त्वं दीर्घायुर्भूत्वा। जिसके नाम में ही रस है, ऐसे शहर बनारस में न्यूज 18 इंडिया की टीम पैर जमा कर बैठ गई है। और वो इसलिए क्योंकि आपको भूत और वर्तमान तो कोई भी बता देगा, लेकिन भविष्य आपको सिर्फ और सिर्फ बनारस में ही पता चलेगा। इसीलिए राजयोग किसकी कुंडली में बैठा है, कौन सी पार्टी का क्या हश्र होने वाला है, ये पलटू वाला भी कोई योग होता है क्या कुंडली के अंदर? राजयोग क्या सिर्फ और सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ही कुंडली में, जो बार बार उन्हें जीत मिलती जा रही है, इसके पीछे कौन सा योग कारक है? ये सब कुछ जानने के लिए हम काशी में इस वक्त मौजूद हैं। नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ शालिनी कपूर तिवारी और स्वागत करती हूं आप सभी का यहाँ काशी की धरती। तो बिल्कुल देखिए, शालिनी ने आप सभी का स्वागत कर दिया। महादेव की धरती काशी में इस वक्त हम मौजूद हैं और एक खास पैनल हमारे साथ मौजूद है। एक बार जल्दी से मैं आपका तारुफ करवा देती हूँ। हमारे साथ आचार्य पवन त्रिपाठी जी हैं, ज्योतिष आचार्य है। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। पंडित हरेंद्र उपाध्याय जी हैं, तंत्र और ज्योतिष के विख्यात हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। इसके अलावा हमारे साथ ऋषि द्विवेदी जी हैं, ज्योतिष आचार्य हैं। साथ ही साथ हमारे साथ विजय लक्ष्मी जी भी हैं, विजय लक्ष्मी शुक्ला जी हैं, हस्तरेखा विशेषज्ञ हैं, ज्योतिषाचार्य हैं, कथावाचक हैं। बहुत बहुत स्वागत है मैम आपका। इसके अलावा हमारे साथ एस्ट्रोलॉजर है, ज्योतिषाचार्य डॉक्टर नीति शर्मा जी। इनको कई बार आपने न्यूज 18 इंडिया पर देखा भी होगा। तो शुरुआत करने जा रहे हैं हम आचार्य पवन त्रिपाठी जी से। आप ही से हम जानते हैं कौन सी पार्टी के सितारे इस बार चमकने वाले? पार्टी की अगर हम बात करें तो भारतीय जनता पार्टी, मोदी, और मोदी मतलब भारतीय जनता पार्टी। भारतीय जनता पार्टी को आज के दिन में लोग मोदी जी के नेतृत्व के कारण जानते हैं। मोदी जी की महत्ता है। मोदी जी की कुंडली ऐसे योग लेकर बैठे हुए हैं। मंगल जो नेतृत्व कारक होता है, मैं आपको बताना चाहूंगा कि इस बार हमारे यहाँ संवत्सर होता है, वर्ष होता है, उस वर्ष का अधिपति होता है। तो इस वर्ष संवत्सर का अधिपति जो नूतन संवत्सर चल रहा है वो मंगल है। और मंत्री जो है शनि है। और हम नरेंद्र मोदी जी की कुंडली जाकर देखते हैं जो भारतीय जनता पार्टी के प्रमुख है। बिल्कुल कुंडली पे भी आएंगे, लेकिन बीजेपी मतलब नरेंद्र मोदी की कुंडली, नरेंद्र मोदी की कुंडली मतलब बीजेपी। ऋषि जी आप भी ऐसे ही देख रहे हैं या बीजेपी की कुंडली देखकर बताएंगे, कांग्रेस या बीजेपी? भारतीय जनता पार्टी की जो कुंडली है वो मिथुन लग्न और वृश्चिक राशि की कुंडली है। और वर्तमान में चंद्रमा के महादशा 2018 से प्रारंभ है, जो 10 साल 21/10/2028 तक चंद्रमा की महादशा है। और चंद्रमा की महादशा में ही शनि का अंतर चल रहा है। अर्थात मिथुन लग्न और वृश्चिक राशि में भाग्य शनि है। कहा गया है भाग्यम फलम सर्वत्रम न विद्यान पौरुषम। अर्थात 21/10/2023 से 21/9/2024 तक शनि का अंतर है। देखिए, अगर अभी मैंने आपको बीजेपी कुंडली बताया, अब कांग्रेस और राहुल गांधी कुंडली का सूक्ष्म अध्ययन किया जाए तो देखा जाए मीन लग्न और कन्या राशि की कांग्रेस की कुंडली है, जिसमें बृहस्पति की महादशा में राहु का अंतर चल रहा है। राहु कुर्सी का द्योतक होता है। जब भी किसी को कुर्सी मिलती है, जनतंत्र का कारक शनि है, तो उसका कुर्सी जो है राहु होता है और राज्य का कारक सूर्य होता है। तो जब भी सत्तासीन व्यक्ति होता है, कोई भी राजयोग तभी क्रियान्वित होता है जब सूर्य और चंद्रमा की स्थिति कुंडली में अच्छी हो। तो देखा जाए तो मीन लग्न और कन्या राशि, तो हम बीजेपी और कांग्रेस की कुंडली का अगर दोनों का अगर तुलनात्मक अध्ययन करते हैं तो निश्चित रूप में बीजेपी कुंडली बड़ी मजबूत है। लेकिन एक चीज ये भी कह सकते हैं कि कांग्रेस की कुंडली की कमजोर नहीं है। चंद्रमा में शनि का अंतर और भाग्य की दशा है, तो निश्चित रूप में आपकी बातों से ये जरूर लग रहा है कि 2024 में एक बार फिर से मोदी जी का जो सूर्य है वो एक बार फिर से उदय होगा, और ऐसे ही होगा जैसे आप कह भी रहे हैं। तो आप मुझे ये बताइए कि आप कांग्रेस और ये पूरा इंडिया गठबंधन जो बना है नीति जी, तो वो कौन सी है? सुमति है, कुमति है, क्या है, किधर? अब इंडिया गठबंधन से मिलने के बाद, जुड़ने के बाद भी तो कांग्रेस का कुछ बदला होगा ना भाग्य? देखिए, अगर गठबंधन की विचारधारा देखें तो सुमति से ही बनाया उन्होंने तो। और कहीं ना कहीं ये देश की जो पॉलिटिकल सिनेरियो में स्थिति बताता है कि पक्ष इतना मजबूत है कि विपक्ष को हाथ मिलाने के सिवा उनके पास कोई चारा नहीं रहा है। तो निश्चय रूप से चाणक्य ने भी कहा है कि जब राजा ईमानदार होता है तो सारा जो विपक्ष है वो एकजुट हो जाता है। क्योंकि आप तो हस्तरेखा देखती हैं, किसी पार्टी की हस्तरेखा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे पर भारी पड़ सकती है। राहुल गांधी जी की ही बात मैं पहले करना चाहूंगी, जो कि पार्टी कहीं ना कहीं से कांग्रेस पार्टी जो है प्रथम चेहरा राहुल गांधी को देखना चाहती है।
राहुल गांधी की दाहिने हाथ की रेखा कभी आप देखिएगा, जब वो बात करते हैं, जब वो हाथ उठाते हैं, तो उनकी हाथ की रेखा आप देखिएगा, लाइफ लाइन तो बड़ी अच्छी है ना? पार्टी की लाइन जीवन रेखा उनकी बड़ी अच्छी है, किंतु मस्तिष्क रेखा, हाँ, बड़ी जो बात। मस्तिष्क रेखा है वो कई स्थान से खंडित है, और एक तो शनि की तरफ मुड़ जाती है, और शनि है न्यायाधिपति, तो वो न्याय बड़ा सोच विचार कर करते हैं। हाँ। जैसी करनी वैसी भरनी, तो उन्हें मुझे लग रहा है कि अभी इंतजार करना पड़ेगा सत्ता के। ये मैं पूछ रही थी, और राहुल गांधी की जब चर्चा हो ही गई है तो अब राहुल गांधी से ही आगे भी बढ़ जाते हैं। राजयोग राहुल गांधी की कुंडली में है भी, या बार बार बस उनकी लॉन्चिंग ही होती चली जा रही है और राजयोग है ही नहीं, कभी नहीं मिलेगा? बिल्कुल आपने सही कहा। राजयोग, आखिर कारक कौन है राजयोग के लिए? ग्रह उत्तरदायी कौन है? मंगल हमारे यहाँ राजयोग का उत्तरदायी ग्रह माना गया है, नेतृत्व का ग्रह। और दुर्भाग्य राहुल गांधी जी की कुंडली में वह मंगल अस्त है, यानी इनको जीवन में कभी भी प्रधानमंत्री पद नहीं प्राप्त होने वाला है। अब राहुल गांधी की बात तो हो गई, तो अखिलेश यादव की बात कर लेते हैं। अखिलेश का विवादास्पद बयान भले न रहता, उनकी पार्टी के नेता जरूर दे देते हैं। अखिलेश यादव का भी हस्तरेखा देखी होगी आपने जरूर। ये सिल्वर स्पून लेकर पैदा होने वाला कौन सा ग्रह होता है? राहुल गांधी भी और अखिलेश यादव भी सिल्वर स्पून के साथ पैदा हुए, लेकिन आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। आप कभी भी, मैंने बहुत अच्छे से अध्ययन किया, और उनके पार्टी के कुछ महत्वपूर्ण नेता हैं जिनसे मैंने बात करके उनके हाथों की रेखा मंगवाई भी है, और सच में अगर उन्हीं के हाथों की रेखा है तो एक बात मैं बहुत स्पष्ट कर देना चाहूंगी कि ये एनडीए का जो गठबंधन है उसमें महत्वपूर्ण फैक्टर या महत्वपूर्ण रोल प्ले करने वाले रोल मॉडल होंगे वो अखिलेश होंगे। तो सामुद्रिक शास्त्र के अनुसार आपने उनकी नाक देखी होगी। अब आप ये कहेंगी, अब आप चूंकि विज्ञान की छात्रा हैं या कहीं ना कहीं से विज्ञान को पढ़ने समझने वाली हैं, तो आप कह देंगे ये तो हेरिडिटी करेक्टर है। हम ज्योतिषियों के अनुसार, चाहे राहुल गांधी जी हों या उनसे इंडी गठबंधन में सबसे अच्छा तो कुंडली ममता बनर्जी का है। अच्छा, हाँ, वह अपने यहाँ वो अच्छा करेंगी, अपने यहाँ ममता बहन जी अच्छा करेंगी। इन लोगों की कुंडली से तो उनकी अच्छी कुंडली। तो वो सबसे ज्यादा सीट दे रही है इंडिया गठबंधन में। आपको चाहिए तो देना उनको जो है। आप बताइए, अखिलेश यादव के सितारे अगर इंडी गठबंधन में सबसे ज्यादा चमकते हैं, तो आने वाले दिनों में अखिलेश यादव का भविष्य कहाँ नजर आता है? अखिलेश जी की जो कुंडली आती है वो वर्गो लगन यानी कि कन्या लगन की आती है। कन्या वो राशि है जहाँ पे बुध उच्च के पाए जाते हैं। बुध का मतलब है विवेक, आपकी इंटेलिजेंस। तो उनके इंटेलिजेंस पे, क्योंकि कहीं ना कहीं उनका जो बुध है वो शुक्र के साथ युति बना के लाभ भाव में बैठा हुआ है, और फिलहाल अखिलेश जी की शुक्र की महादशा चल रही है। अब शुक्र का लाभ भाव में होना तो लाभ के तो द्वार खोलता ही है। तो ऐसा देखा जाएगा कि गठबंधन में मुख्य रूप से, जैसे अभी आचार्य जी ने भी बोला कि एक तो ममता जी की कुंडली बहुत ही बढ़िया कुंडली है, मतलब वन ऑफ द बेस्ट पॉलिटिशियंस की अगर मैं कुंडली के रूप से आकलन करूं तो टॉप 5 कुंडली में ममता जी की आती है। उच्च के शनि की महादशा से वो भी गुजर रही हैं। यहाँ पे अखिलेश जी भी शुक्र की महादशा से वो गुजर रहे हैं। अब योगी का जिक्र हो ही गया है, तो फिर योगी जी से ही और आगे बढ़ते हैं। योगी जी की हस्तरेखा देखी है आपने? योगी जी की मैंने हस्तरेखा भी देखी है, और संपूर्ण शारीरिक विश्लेषण भी कर दूंगी। क्या बात है, ये दोनों चीज एक साथ हो रही है, शारीरिक विश्लेषण भी। भाल की चमक है, उन्नत भाल लिए मुखाकृति शालीन, ये इस बात का परिचायक है कि उनका यश कीर्ति वैभव जो है उत्तरोत्तर गति से वृद्धि करेगा। और मस्तिष्क रेखा उनकी, जैसा राहुल गांधी की मस्तिष्क रेखा नहीं, मस्तिष्क रेखा तो उनकी जो है ना वो शाक्त दार्शनिक है। वो शाक्त दार्शनिक है जैसे कि कोई शक्ति के आराधक की होती है। नॉट शैव, नॉट वैष्णव तंत्र। वैष्णव तंत्र अर्थात राम भक्ति शाखा या कृष्ण भक्ति शाखा। वो राम मंदिर बना उत्तर प्रदेश में, अयोध्या जी में। राम अर्थात राष्ट्र का मंगल, तो राष्ट्र का मंगल तो चल ही रहा है। मैंने जो कहा धर्म कर्म की जो बात कही, और देखिए यही वजह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विश्व गुरु के तौर पर भी जाने जाते हैं। उनकी कुंडली में 2024 के लिए आपको क्या नजर आता है? 2024 में अगर हम देखें तो एक ही शब्द में कहूंगा, न भूतो न भविष्यति। न कभी इतिहास में हुआ था भूत में, और न भविष्य में होगा। इस तरह से उनको विजय प्राप्त होने जा रहा है। तो विजय प्राप्त होने जा रही है, और ये जो विजय है इसका शंखनाद यही काशी से होता है, हर बार होता है। 2014 में हुआ, 2019 में हुआ, और 2024 मोदी जी बनारस आ रहे हैं। लेकिन उसके पहले न्यूज़ 18 इंडिया यहीं से आपको भूत वर्तमान आप देख चुके हैं, भविष्य बता रहा है।